दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी आपको शेयर करने जा रहा हूं जो हो सकता है कि बहुत से लोगों को उसकी मालूमात हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को उसकी मालूमात नहीं हो। इसलिए जिन लोगों को मालूमात इसकी नहीं है, उन लोगों के संज्ञान में लाने के लिए, उन लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए ये वीडियो देखना उनको बहुत ज़रूरी है। और जिनको मालूमात भी है उसके बारे में, वो भी इसको ज़रूर देखें, उनको भी इसमें बहुत मज़ा आएगा। आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर आज शनिवार को पूरे देश में दशहरा मनाया गया और जगह जगह पर रावण दहन हुआ, रावण के पुतले को जलाए गए। पूरे देश के अंदर अलग अलग उनके हिसाब से रावण दहन किया गया। और रावण दहन का मतलब ये होता है कि अहंकार, झूठ और असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन हमारे इसी देश में कुछ जगहें ऐसी हैं, एक जगह नहीं कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर रावण को नहीं फूंका जाता है, रावण दहन नहीं होता है, रावण को आग नहीं लगाई जाती है, बल्कि रावण की पूजा होती है। यानी आज ही के दिन वो लोग पहले रावण की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर राम की पूजा करते हैं। ऐसी इस देश की कुछ जगहों पे मान्यताएं हैं और कुछ लोगों का ऐसा मानना है। और ये बात कोई आज की या कल की नहीं है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बल्कि ये सदियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये सिलसिला जहाँ जहाँ पे भी होता है, हिंदुस्तान के जिन जिन शहरों में भी होता है, वो सब दिखाऊँगा। बस बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। और ये वीडियो पूरा आप इसलिए ज़रूर देखिए क्योंकि जगह जगह जहाँ पूरे हिंदुस्तान में रावण दहन होता है और रावण को जलाने के लिए दशहरा मशहूर है, तो वो जगहें कौन कौन सी हैं जहाँ पर रावण को नहीं जलाया जाता है, बल्कि रावण को जलाने से भी लोग बुरा मानते हैं। और एक जगह तो ऐसी है जहाँ के लोगों का कहना यह है कि वो रावण जलाना तो दूर की बात, अगर वो कहीं और स्टेट में हो, किसी और जगह हो जहाँ रावण जलाया जाता है, तो वहाँ से होके भी नहीं गुजरते, वहाँ से किनारा कशी कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वह हिमाचल के एक गांव की बात है, कस्बे की बात है। वहाँ पे कोई सोने की दुकान भी नहीं है। इनका मानना यह है कि सोने की लंका भगवान शिव ने रावण को दी थी और इसका अधिकार सिर्फ रावण के ऊपर है। कहते हैं कि उस बस्ती में अगर किसी ने सोने की दुकान करी या करने की कोशिश की या सोने का कारोबार किया तो उसका सर्वनाश ही हुआ है। अब देखिए हमारी ये रिपोर्ट जो हमने बहुत मुश्किल से तैयार की। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के कस्बे खजवे की बात। जी हाँ, खजवे की बात हम आपको दिखा रहे हैं। खजवे की अद्भुत रामलीला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ज़िला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ये गांव है। इसे शिवनगरी भी कहा जाता है। ग्राम प्रधान अरविंद सोनी ने हमें बताया कि जब हर जगह दशहरे पर रावण दहन के बाद रामलीला का लगभग समापन हो जाता है तो खजवा की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन गणेश पूजन के बाद शुरू होता है। ख़ास बात यह है कि यहाँ राम से पहले रावण की पूजा की जाती है। इस बार लीला दशहरे से शुरू होकर 19 अक्टूबर राम रावण युद्ध तक चलेगी। इसके पहले रावण के साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले और राम जी की सवारी निकाली जाएगी। रावण के सिर तांबे का होगा, जिसका भ्रमण पूरे क्षेत्र में सम्मान के साथ में किया जाएगा। इस दौरान रावण की हज़ारा आरती भी होगी और जगमग रोशनी के बीच उसकी पूजा की जाएगी। इसको देखने के लिए आसपास के नहीं बल्कि प्रदेश के दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और इसी परंपरा ने इस क्षेत्र को पूरे देश में आकर्षित किया हुआ है, यानी पूरे देश को आकर्षित किया हुआ है ये क्षेत्र। और इस क्षेत्र की चर्चा देश में दूर दूर तक है। दूर दूर तक के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद होते हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर रामलीला की शुरुआत होती है और किस तरह से रामलीला यहाँ पर मनाई जाती है। जबकि ज़्यादातर रामलीलाओं में, अधिकतर रामलीलाओं में रावण का वध होता है, रावण को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रावण को जलाने को बुरा मानते हैं। अब अगली रिपोर्ट देखें जो मैं आपको और दूसरी जगहों की दिखाने जा रहा हूँ। ऐतिहासिक कस्बा खजुहा की रामलीला में रावण की पूजा अलौकिक व अनोखी मानी जाती है। यहाँ के मेले को देखने के लिए जिला ही नहीं प्रदेश के कोने कोने से लोग इस ख्याति प्राप्त लीला को देखने आते हैं। दशानन को विद्वान ब्राह्मण मानकर यहाँ जलाने की प्रथा नहीं है। यहाँ की रामलीला में हजारा आरती से दशानन की पूजा की जाती है। इस पूजा में कस्बे के महिलाएं व बच्चे हिस्सा लेते हैं।
मेले का शुभारंभ भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन तालाब की मिट्टी एवं कांसा से कुंभ व गणेश प्रतिमा निर्माण कर शुरू होती है और दशहरे के दिन पूर्ण हो जाती है। खजुहा मेले में शामिल होने वाले स्वरूप नरी, पुआल आदि सामान से बनाए जाते हैं। चेहरों की रंगाई खजुहा के ही नूर मोहम्मद करते हैं। रामलीला के अंतिम दिन सरजू स्नान व ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाता है। इस रामलीला में मेघनाद 25 फुट अवकुंभकर्ण 40 फुट ऊंचे पुतले तैयार किए जाते हैं। अब देखिए देश में हिमाचल के हिस्से बैजनाथ धाम में रावण की क्या देश में बैजनाथ धाम एक लौती ऐसी जगह है जहां रावण का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। और ये रावण की तपोस्थली है। रावण ने यहाँ कई हजार साल तपस्या करके अपने शीश काट करके बाबा को अर्पण किए हैं। यहीं से रावण जो है दशानन बना है। रावण को जितनी भी शक्तियाँ सिद्धियाँ यही मिली है। कथाओं के अनुसार रावण शिव जी की तपस्या कर उन्हें लंका ले जाना चाहता था, जिसे शिव जी ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार उठाने के बाद बीच में कहीं रख दोगे तो मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। शिव जी को ले जाते समय रावण एक जगह रुका और उसने ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दी, लेकिन ग्वाले ने उसे जमीन पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। तब से ये जगह बैजनाथ धाम से प्रसिद्ध है। यहाँ शिवलिंग अंदर की तरफ जमीन में धंसा है। बैजनाथ तो छोड़िए, अगर कहीं हम दशहरे के दिन हम कहीं बाहर भी हों, किसी और प्रदेश में हों और वहाँ पे अगर रावण का पुतला जला रहा हो तो हम उसको भी नहीं देखते, क्योंकि ये जो रावण है ये भगवान शिव जी का अगर आज तक सबसे बड़ा कोई तपस्वी हुआ वो भगवान शिव जी का तो रावण हुए हैं। तो हम जो है यहाँ पे दशहरा ना मनाते हैं ना कहीं रावण का पुतला दहन होते हुए देखते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने रावण को सोने की लंका दान में दी थी, इसलिए कोई और यहाँ सोने की दुकान नहीं खोल सकता, ना ही ज्यादा सोना अपने पास रख। दशानन को और कहाँ कहाँ पूजा जाता है, उनकी कहाँ कहाँ पूजा अर्चना होती है, कहाँ कहाँ उनकी प्रसिद्धि है, हिंदुस्तान के किन हिस्सों में है, देखिए। आखिर ऐसा करने के पीछे क्या वजह है, चलिए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में रावण की पूजा की जाती है। यहाँ के कांगड़ा जिले में शिवनगरी के नाम से प्रसिद्ध बैजनाथ नामक कस्बा है, जहाँ के लोग रावण के पुतले को जलाना बहुत बड़ा पाप समझते हैं। यहाँ पूरे श्रद्धा भाव से रावण की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि यहाँ रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पहले मंदसौर का नाम दशपुर था और ये रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए इसका नाम मंदसौर पड़ा। पत्नी का मायका होने के कारण रावण यहाँ का दामाद था, इसलिए दामाद के सम्मान की परंपरा को निभाते हुए यहाँ के लोग रावण के पुतले का दहन करने के बजाय उसकी पूजा करते हैं। मंदसौर और खानपुरा क्षेत्र में रावण रुंडी नाम के स्थान पर रावण की विशाल मूर्ति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक गाँव है जहाँ राक्षस राज रावण का मंदिर बना है। यहाँ रावण की पूजा होती है। बताते हैं कि ये रावण का मध्य प्रदेश में पहला मंदिर था। कर्नाटक के कोलार जिले में एक फसल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस दौरान वहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं। इस अवसर पर जुलूस भी निकाला जाता है। चूंकि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था, इसलिए यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं। लंकेश्वर महोत्सव के समय यहाँ भगवान शिव के साथ रावण की प्रतिमा भी जुलूस में निकाली जाती है। इसके अलावा यहाँ के मंडिया जिले के मालवल्ली तहसील में रावण का एक मंदिर भी है। राजस्थान जोधपुर जिले में मंदोदरी नाम की ऐसी जगह है जिसे रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल माना जाता है। इस विवाह स्थल पर आज भी रावण की चबरी नामक एक छतरी मौजूद है। शहर के चंदपोल क्षेत्र में रावण का मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश यूपी के कानपुर शहर में भी रावण की पूजा की जाती है। यहाँ रावण का प्रसिद्ध दशानन मंदिर है। यहाँ के शिवाला इलाके में स्थित दशानन मंदिर में भी शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण की पूजा की जाती है। इस दौरान यहाँ के लोग तेल के दिए जलाकर रावण से मन्नतें मांगते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1890 में किया गया था। इसे साल में केवल एक बार दशहरे के दिन ही खोला जाता है। इसके बाद रावण की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है और फिर आरती होती है। दशहरे के दिन इस मंदिर में काफी भीड़ जुटती है। शाम ढलते ही मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वो भी 1 साल के लिए। फिर ये मंदिर अगले दशहरे के दिन ही खोला जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिले गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसी जगह है जहाँ रावण की पूजा की जाती है। यहाँ के बिसरख गांव में रावण का एक मंदिर है। ये गांव गाजियाबाद से महज 15 किलोमीटर दूर है।
माना जाता है कि ये रावण का ननिहाल था। पहले इस गांव का नाम विश्वेश्वरा था, जो कि रावण के पिता के नाम पर पड़ा, लेकिन अब इसे बिसरख के नाम से जाना जाता है। ये निष्पक्ष, बेखौफ और बेबाक खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक और शेयर कीजिए।